सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह। जय मसीह। हाँ, ऐसे जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम उसके कलाम से कुछ और बातें सीख सकें। हम चाहते हैं कि हम निकालेंगे गलतियों की पुस्तक 5 और उसकी 16 से 25-26 तक की आयतों पे आज ध्यान देंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। तो पौलुस कहते हैं और वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर में आत्मा के अनुसार चलें। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की जो लालसाएं हैं उन पर हमारा नियंत्रण होगा, क्योंकि शरीर जो है वो कुछ और चाहता है, आत्मा कुछ और चाहती है। आत्मा हमेशा चाहती है कि हम अच्छे कर्म करें, आत्मा चाहती है कि हम साफ बने रहें, और ये शरीर की अभिलाषाएं हैं जो हमें गंदगी की ओर ले जाती हैं। आत्मा चाहती है कि हम पवित्र बने रहें, पर शरीर जो है इसकी लालसाएं इतनी है कि वो पवित्रता को ग्रहण नहीं कर पाते और वो गलती कर बैठते हैं। 17वीं आयत क्या कहती है? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। जैसे कि हमने देखा कि आत्मा हमारी चाहती है कि हम पवित्र बने, और शरीर जो है वो अपवित्रता की ओर हमें लिए चलता है। वचन कहता है यहां पर, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा रखती है। शरीर चाहता है कि मैं पाप करूं, पर आत्मा चाहती है कि तू पाप ना कर। अब शरीर चाह रहा है कि मैं ये करूं, पर आत्मा कह रही है मत कर। इसका मतलब शरीर का विरोध कौन कर रहा है? आत्मा। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा वो गलती कर रहा है, बच्चा हो गया शरीर, समझने के लिए बच्चा हो गया शरीर, वो गलती कर रहा है, आत्मा हो गई पिता। अब पिता मना करता है कि देख बेटा तू ये काम मत करना, बेटा ये गलती मत करना, और शरीर गलती करता है, शरीर गलती करता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। आत्मा शरीर की विरोधी है और शरीर आत्मा की विरोधी है, और दोनों एक दूसरे के विरोध में लगे हुए हैं। वचन आगे कहता है 18, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना हो। अगर आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभु की 10 आज्ञा है, जिनमें यह लिखा है कि तू व्यभिचार मत करना, तू चोरी ना करना, तू माता पिता का आदर करना, तू एक ही परमेश्वर की उपासना करना, तू परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना लेना, किसी के विरोध में झूठी गवाही ना देना, लालच ना करना। यह व्यवस्था है। अगर हम आत्मा की सुनेंगे तो इन कामों को नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा हमेशा परमेश्वर की बात मानती है। आत्मा हमेशा अच्छे काम कराना चाहती है, पर शरीर क्या करा रहा है? उन अच्छे कामों से हमें अलग कर रहा है। तो जब शरीर अलग कर रहा है तो शरीर को बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए कि तू गलत कर रहा है। इसीलिए व्यवस्था है। व्यवस्था बताती है कि तू ये काम करके तूने गलती कर दी, तूने चोरी की, गलती की, क्योंकि लिखा है चोरी ना करना। और अगर कोई व्यक्ति आत्मा के चलाए चलता है, वो अपने शरीर के चलाए नहीं चलता। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि शरीर कह रहा है कि यार बगल वाली जो चीज है बड़ी अच्छी है, शरीर कह रहा है ये बगल वाली चीज बड़ी अच्छी है, पर आत्मा कहती है मत देख, पाप है।
अगर हम आत्मा की सुनते हैं तो शरीर उधर जाएगा, शरीर देखेगा, गर्दन आंख शरीर में ही तो आती है, क्या आंखें देखेंगे उधर? अगर आत्मा कहती है मत देख, शरीर कहता है देख ले। आत्मा कहती है मत देख, शरीर तो देख लेना, क्या जा रहा है थोड़ा देखने। याद रखो, अगर आत्मा की हम सुनेंगे तो शरीर जो इधर देख रहा है वो ऑटोमेटिक सीधे देखने लगेगा। जो कोई व्यक्ति आत्मा के चलाए चलता है वो शरीर पे उसका कंट्रोल हो चुका है, इसलिए उसे व्यवस्था मानने की और जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने जीवन में व्यवस्था मान के चल रहा है। और व्यवस्था में क्या बातें लिखी है उन पे ध्यान देंगे। क्या क्या कहता है 19? शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तो तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। आत्मा चाहती है कि तुम गंदे काम मत करो, आत्मा चाहती है कि तुम लुचपन मत करो, आत्मा चाहती है कि तुम व्यभिचार मत करो, आत्मा चाहती है कि तुम मूर्ति पूजा मत करो, आत्मा चाहती है कि तुम जादू टोना मत करो, आत्मा चाहती है कि तुम किसी से बैर मत रखो, आत्मा चाहती है तुम किसी से झगड़ा मत करो, आत्मा चाहती है तुम किसी से ईर्ष्या मत करो, आत्मा चाहती है कि तुम क्रोध मत करो, आत्मा चाहती है कि तुम किसी का विरोध भी मत करो, आत्मा ये भी चाहती है कि तुम किसी में फूट मत डालो, आत्मा ये भी चाहती है कि तुम विधर्म ना करो, आत्मा चाहती है कि तुम ढा मत करो। आत्मा नहीं चाहती कि तुम मतवालेपन बन जाओ, आत्मा चाहती है कि तुम मतवालेपन ना करो। मतवालापन क्या है? पीना खाना, ये मतवालापन है, पीना खाना। आज बहुत सारे ऐसे मसीह भाई हैं जो प्रभु यीशु मसीह को भी मानते हैं और ये सारे काम करते हैं। वो किसके चलाए चल रहे हैं? वो आत्मा के चलाए चल रहे हैं कि शरीर के चलाए चल रहे हैं? वो शरीर के चलाए चल रहे हैं। वो शराब पीते हैं, वो व्यभिचार करते हैं, वो मीट भी खाते हैं जिस मीट के लिए परमेश्वर ने मना किया। खास करके उनका तो ये पसंदीदा भोजन बन चुका है क्रिश्चियनों का। मैं खुल के कहता हूं, सुअर की मीट क्रिश्चियनों का मनपसंद मीट है, जबकि बाइबल में कहा है कि वो हराम है, उसे ना खाना। तो आज क्रिश्चियन चल किसकी इच्छा पे रहे? शरीर की इच्छा पे। आत्मा की इच्छा से न कोई लेना। नाम के लिए वो क्रिश्चियन है, दिखाते हैं कि हम आत्मिक हैं, दिखाते हैं हम आत्मिक हैं, पर वो शारीरिक इच्छाओं पे चल रहे हैं, वो शारीरिक इच्छाओं पे चल रहे हैं। आत्मा क्या चाहती है? और आत्मा जब हमारे पास रहेगी तो हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटी होंगी? एक बार और उन्हें पढ़ेंगे, 22 पे ध्यान देंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, निम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। आत्मा चाहती है अगर तुम आत्मा में चलते हो तो ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। आत्मा में चलते हो तो आत्मा के 9 फल तुम्हारे अंदर होने चाहिए। कोई कहता है मैं आत्मिक हूं, मैं मसीह में हूं, मैं आत्मिक हूं, पर उनके अंदर इन 9 क्वालिटी में से अगर एक आध क्वालिटी कम हो मान ली जाती है, पर अगर इन 9 क्वालिटी से एक भी क्वालिटी ना हो, समझ लो आत्मिक है ही नहीं, वो झूठा है। एक आध कम हो सकती है, एक आध ऊपर नीचे हो सकती है, हम हड्डी मांस के मनुष्य हैं, पर बेहतर होगा कि हम ये 9 क्वालिटी अपने अंदर लाएं। तब हमें बताने की जरूरत नहीं होगी कि हम आत्मिक हैं, हम विश्वासी हैं, बताने की जरूरत नहीं होगी। लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि ये मसीह में है, ये सच्चा परमेश्वर में चलने वाला है। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वो बताते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती, वो बताते हैं हम मसीह में हैं साहब, हम मसीह में हैं, हम विश्वासी हैं। उन्हें बताना पड़ता है हम विश्वासी हैं। अरे कर्म ऐसे करो ना कि तुम्हें बताने की जरूरत ही ना पड़े तुम विश्वासी हो।
ये होना चाहिए, 9 फल होने चाहिए। आत्मा में अगर आप आत्मा में चलते हो, आपके पास ये 9 फल होने चाहिए। पहला प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करो, उनसे भी प्रेम करो जो आपसे प्रेम नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि हम जो हमसे प्रेम करते हैं उनसे तो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और जो हमसे प्रेम नहीं करते उन्हें हम देखना भी पसंद नहीं करते। फिर कैसे आत्मिक हो आप? अगर आप आत्मिक हो तो सबसे पहले प्रेम करना सीखो उनसे जो आपसे नहीं करते प्रेम, उनसे प्रेम करना सीखो। दूसरा आनंद, आनंदित रहो। चिंता मत करो कि हमारे घर में आज खाने को है कि नहीं, प्रार्थना करो और आनंदित रहो। प्रभु जब पक्षियों को खिला सकता है, वो तुम्हारे लिए भी रोटी की व्यवस्था कर सकता है। इसलिए आनंदित रहो। अपने दुख मत गा के सुनाओ कि आज मैं बड़ा परेशान हूं, आज ये हो गया। पर किसको सुनाते हो? उसे सुनाओ। आनंदित रहो, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि जब तुम उपवास करो, किसी को पता मत चलने दो कि तुम उपवास में हो। सर पे तेल लगाओ, साफ सुथरे रहो, पता मत चलने दो कि तुम खाली पेट हो, ऐसे दिखाओ कि तुम भरे पेट हो। बाइबल यह चाहती है, परमेश्वर यह चाहता है कि तुम आनंदित रहो। तीसरा शांति, शांति बनाए रखो, हंसी खुशी रहो। कुछ ऐसी बात मत बोलो जिससे कि घर में अशांति हो जाए। हंसी खुशी रहो, धीरज, किसी भी काम को करने के लिए उतावली मत रहो, थोड़ा धीरज धरो, प्रार्थना करो, प्रभु से पूछो, प्रभु क्या करो, क्या मैं आगे बढ़ूं? प्रभु आपको खुद ही दर्शन देंगे, प्रभु खुद ही आपको बता देंगे, किसी ना किसी माध्यम से आपको पता चली जाएगा कि आपको आगे जाना है कि पीछे हटना है। धीरज धरो किसी भी काम को करने से पहले। कृपया रखो, दूसरे के प्रति कृपा करो, दूसरों के लिए भलाई सोचो, विश्वास रखो किस पे? अपने परमेश्वर पे। नम्रता रखो अपने अंदर और संयम रखो। हम कई बार बहुत जल्दी संयम खो बैठते हैं, हमें संयमी होने की जरूरत है। अगर हम आत्मा के चलाए चलते हैं, ये आत्मा है, ये संयम रखती है कि शरीर आज गलती कर बैठा, कल सुधर जाएगा। संयम प्रभु यीशु मसीह भी रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं आज इसने गलती कर दी, चल तू कल अगर माफी मांग ले, मैं कल तुझे क्षमा कर दूं, पर मांग तो सही माफी। वो संयमी तो है जो हमारी इतनी गलती होने के बाद भी हमें दंड नहीं दे रहा। परमेश्वर वो संयम धर के है कि चलो जो गलतियां कर दी, हो सकता है कल माफी मांग ले, हो सकता है परसों माफी मांग ले। ये परमेश्वर का संयम कितना है। अगर परमेश्वर अगर अपने संयम की बांध को तोड़ दे, क्या कोई है जो उसकी मार से हमें बचा सकता है? कोई नहीं। जो कहते हैं ना हम मसीह में हैं, उनके अंदर मतवालापन है, पीना खाना है। परमेश्वर संयम धरके है कि चलो कोई ना कोई, कभी ना कभी तो तुम्हारे दिल में बात आ ही जाएगी किसी ना किसी के माध्यम से कि पीना खाना परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं। उस दिन माफी मांग लेगा, क्षमा कर दूंगा। ये परमेश्वर का संयम ही तो है। पर अगर उसका संयम अगर टूट गया तो कोई नहीं बचा सकता। ये 9 फल हमारे अंदर होने की जरूरत है। 24 आयत क्या कहती है? और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मसीह में हैं, पर जो वाकई में मसीह में हैं वो प्रभु यीशु मसीह की तरह अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को यीशु मसीह की तरह क्रूस पे चढ़ा बैठा है। यीशु ने क्रूस पे अपने शरीर को त्यागा। अगर वाकई में हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम अपनी इच्छाओं को, लालसाओं को क्रूस पे टांगेंगे। इच्छा करेगी कि मैं भी ये काम करूं, पर आत्मा की सुनेंगे और इच्छा को क्रूस पे टांग देंगे, इच्छा को मार देंगे। अगर एक भाषा में बात कहें तो अपनी इच्छाओं को मार देंगे कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा। अच्छे अच्छे ऑफर आएंगे, पिलाने वाले आपको दामी दामी ब्रांड ला के पिलाएंगे, अरे लो साहब पियो ना, क्या हम पिला रहे हैं। अभिलाषाएं आएंगी, पर अभी मैंने क्या किया? मैंने अपनी अभिलाषाओं को क्या कर दिया? मार दिया। क्यों? क्योंकि मैं आप प्रभु यीशु मसीह में हूं। अब मैं मसीह का हूं, इसलिए अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है। मैंने अपनी अभिलाषाओं को क्या कर दिया? क्रूस पे
टांग दिया, उन्हें खत्म कर दिया। अब मैं आत्मा के चलाए चलूंगा। 25 आयत क्या कहती है? यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले नहीं। वचन कहता है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, जितने लोग कहते हैं ना कि हम आत्मिक हैं साहब, अगर आप आत्मिक हो तो आत्मा के द्वारा चलो भी, है ना। अगर आप मसीह में हो तो मसीह की तरह चलो तो सही। कैसे मसीह में हो? कि अपने पड़ोसी से आपकी बिगड़ी पड़ी है, जबकि मसीह ने तो कहा अपने दुश्मन से भी प्रेम पड़ोसी से है। आज हमारे पड़ोसी से नहीं बनती, जबकि हम मसीह में हैं, और मसीह ने कहा कि अपने दुश्मन से भी प्रेम कर। अगर आप आके मसीह में हो तो अपने दुश्मन से भी प्रेम करोगे। 26 में बहुत अच्छे से कहता है, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। हम घमंडी ना बने, वरन हम नम्रता के साथ मसीह जीवन जिए। बहुत सारे लोग हैं घमंडी हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं कौन होता हूं कि ये करूं और वो करूं? करवाने वाला तो कोई और है। तो घमंड किस बात का करूं? इस बात पे घमंड करूं कि आज मैंने जीवन में इतनी सारी चीजें हासिल कर ली। वो अगर परमेश्वर ना करवाता तो क्या मैं वहां तक पहुंचता? या जहां परमेश्वर मुझे पहुंचाने वाला है, क्या वहां तक मैं पहुंच पाऊंगा अपने बल पे, या अपनी बुद्धि से, या अपने कर्म से? नहीं, जब तक परमेश्वर ना लेके जाए। किसी भी वस्तु के लिए जो हमने कर दी है, उनके ऊपर घमंड ना करें, एक दूसरे को ना छेड़ें। हम एक दूसरे को कई बार छेड़ते हैं। मालूम है मेरा बेटा जो है वो अब बहुत नामी कॉलेज में पढ़ रहा है। क्या जरूरत है? पढ़ रहा, हमारे उससे पढ़ रहा, हमें क्या जरूरत है दुनिया को सुनाने की? कहीं ना कहीं ये घमंड है जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि हम इतना कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं बनती इन बातों को बताने के लिए। परमेश्वर ने हमें दिया, हम कर पाए। अगर वो ना दे तो हम कर पाते? कोई घमंड नहीं बनता कि मैं इतनी बड़े और दामी घर में रहता हूं। अरे प्रभु ने मुहैया कराया तो रह रहा हूं, कौन सा मेरा है? कल को सांसें निकल जाएंगी, घर पड़ा रह जाएगा। कौन सा? खुदा ने दिया तो हो रहा है मेरे जीवन में। दानियल दिन में 3 बार यरूशलेम की तरफ मुंह करके प्रार्थना करता था, और हर बार प्रार्थना में यही कहता, प्रभु मैं बहुत धन्यवादी हूं कि तूने मेरे जीवन में जो कुछ दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हम सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दें, लोगों को दिखाने की हमें जरूरत नहीं। वचन साफ कहता है एक दूसरे को मत छेड़ो। हम एक दूसरे को बताते हैं, दिखाते हैं, इसका मतलब हम छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्या जरूरत है एक दूसरे को छेड़ने की? तुम्हारी सोच है, तुम अपने हिसाब से सोचो, मेरी सोच है, मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूं, क्योंकि मुहैया तो खुदा करवा रहा है। अगर आप सहमत है तो बोले हालेलुया। हालेलुया। वचन आगे कहता, और ना एक दूसरे से ढा करो। एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश मत करो। एक दूसरे को नीचे दिखाने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। मैं और आप अपने जीवन से जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, हम उसकी बड़ाई करें और अपने कर्मों के द्वारा आत्मा से ऐसे चलें कि दूसरे देखकर कहें वाकई में ये आत्मिक रूप से जी रहा है। मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं कि मैं आत्मिक जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं। वो मेरा चाल चलन, मेरी बोली वचन, मेरे उठने बैठने को देख कर ही वो अपने आप समझ जाएगा। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन।